नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली की बात करें तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल की टेंशन कम नहीं हो रही है। दरअसल लगातार केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने शनिवार को घोषणा की कि भाजपा की ये स्पष्ट तौर पर साजिश है। मीडिया को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश साफ है। यह स्पष्ट है कि भाजपा किस तरह ईडी और सीबीआई को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। 20 जून को केजरीवाल को ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन अगले ही दिन उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सुनिए आतिशी ने क्या कुछ कहा है। गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर भी जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की रफ्तार नहीं रुकी तो लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया झूठे मुकदमे में। और आप इस षड्यंत्र को देखिए, साफ साफ भाजपा का षड्यंत्र नजर आता है। साफ साफ नजर आता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। 20 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलती है, ट्रायल कोर्ट से बेल मिलती है, पीएमएलए वाले मामले में बेल मिलती है, ईडी वाले मामले में बेल मिलती है। उस ऑर्डर के अपलोड होने से पहले ही ईडी 21 जून की सुबह हाईकोर्ट पहुंच जाती है और ऑर्डर आए बिना उस ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई बेल को स्टे करा देती है। 21 जून को 22 जून को अरविंद केजरीवाल जी और उनके वकील हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं स्टे को हटवाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से हर इंसान को न्याय मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि उनको जब पता चल जाता है कि ईडी के केस में तो बेल मिल गई, तो वो 26 जून को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से अरेस्ट करवा लेते हैं कि वो किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना आ सके। तो जब 11 जुलाई को अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से भी ईडी के मामले में बेल मिल जाती है, फिर भी आज 24 अगस्त तक अरविंद केजरीवाल जी षड्यंत्र की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पाए। जब अरविंद केजरीवाल जी का ये मामला, सीबीआई की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सीबीआई को 2 हफ्ते मिलते हैं, उनको जवाब फाइल करने को दिया जाता है, तो कल कोर्ट में सीबीआई आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि हमें और समय चाहिए। ये अखबार इस बात को साबित कर देते हैं कि सीबीआई को समय नहीं चाहिए था। सीबीआई अपना एफिडेविट अखबार में दे सकती है, मीडिया को रिलीज कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकती, क्योंकि उनको अरविंद केजरीवाल को लंबे से लंबे समय तक जेल में रखना है। और ये पहली बार नहीं है। जब मनीष सिसोदिया जी का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा तो इन्होंने बिल्कुल वही चीज करी। 15 जुलाई को हियरिंग थी मनीष सिसोदिया जी को। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई आके सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि हमें और समय चाहिए, हम जवाब नहीं फाइल कर पाए हैं, और उसी वजह से 15 जुलाई की हियरिंग 29 जुलाई तक पोस्टपोन हो जाती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को एक कहना चाहूंगी कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जीत आखिरकार सच्चाई की होती है, जीत आखिरकार सच की होती है, जीत आखिरकार सत्य की होती है। हमने मनीष सिसोदिया जी के केस में भी देखा कि ईडी की तमाम कोशिशों के बावजूद, सीबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। और हमें इस बात का भी भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी भी जल्द दिल्ली वालों के बीच में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर षड्यंत्र
जो सीबीआई के माध्यम से रच रही है, ईडी के माध्यम से रच रही है, हर षड्यंत्र उनका फेल होगा। वहीं अब भाजपा की ओर से भी पलटवार किया गया है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जितने वर्षों से अस्तित्व में है उससे कहीं अधिक भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे बदलाव के लिए आए थे लेकिन धन के लिए काम करना शुरू कर दिया। उत्पाद शुल्क नीति इसी में से एक है। जमानत का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को मामले में बरी कर दिया गया। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। भ्रष्टाचार का अगर कोई अभिप्राय आज हिंदुस्तान में ढूंढने जाएंगे तो वो उसका एक ही नाम निकल के आएगा, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। इस पार्टी को बने हुए जितने साल नहीं हुए उससे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप और मुकदमे इस पार्टी के ऊपर हैं। बड़े जोर से ये पार्टी परिवर्तन के नाम पर आई थी लेकिन ये धनवर्धन के नाम पे काम करने लगी। हर चीज में कैसे पैसा कमाया जाए, हर चीज में कैसे लूटपाट की जाए। और आबकारी नीति तो एक केस है। मुझे लगता है जल बोर्ड और अब जो दिल्ली में जिस तरह से 35 मौतें हुई हैं जल भराव के कारण, क्यों डिसल्टिंग नहीं हुई, क्यों नालों की सफाई नहीं हुई, क्यों जल भराव हुआ, अगर इसकी भी जांच गहन तरीके से होती है तो यकीन मानिए इस आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार के साथ साथ हत्या के भी मुकदमे चलने चाहिए। पर आम आदमी पार्टी कहती है कि आप इंटेंशनली बीजेपी जो है उनके नेताओं को जेल में डाल रही है। मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई, वो बोल रहे हैं जल्दी अरविंद केजरीवाल। बेल मिलने का मतलब अपराध मुक्त होना होता है क्या? इस देश में करोड़ों लोगों को बेल मिलती है। लालू यादव क्या थे, बेल पे छूटे थे ना, और फिर निकाला उन्होंने, जेल में अपना समय बिताया। वो एक प्रोसेस है कानूनी प्रक्रिया का। अभी जमानत पे छूटे हुए आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बरी हो गया है। केस अभी चल रहा है, जांच अभी चल रही है और हमारा ये मानना है, दिल्ली की जनता का भी मानना है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनके बाकी जो साथी हैं, इन सब ने दिल्ली को लूटने और अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।